अगर आपने हमारा सारा कोर्स फॉलो किया है, सारे लेक्चर्स को आपने गौर से सुना है और उनकी प्रैक्टिस की है और उन सब चीज़ों के बाद अगर आप इस वक्त इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी खूब प्रैक्टिस की होगी, आपने इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा और आप इसको मज़ीद एज अ कैरियर लेके चलने के लिए आगे इसके लिए आप पुरज़म होंगे। इस लेक्चर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारा कोर्स वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग जो है अब वो एंड हो चुका है और आपने सब कुछ सीख लिया है। अब आप चाहें तो मार्केट में काम कर सकते हैं या फिर आप उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। ऐसा किसी हद तक तो चले पॉसिबल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए आपके चंद स्टेप में से एक स्टेप होगा कि आप उसको आगे फर्दर स्टेप्स के लिए खुद अपने ऊपर काम करेंगे। जितनी चीज़ें हमने सीखी, जितनी चीज़ें हमने कोशिश की, हमारी टीम ने आपके लिए जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी इस प्रोफेशनल करियर में। अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको बेहतर करने के लिए, या फिर अगर आप कोई चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आप अब तक इतना सीख चुके हैं कि आप कोई चीज़ बना सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, उसको मार्केट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आप इसको मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। कुछ फाइनल बातें मैं आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो बात हमने कर दी है या जो जिस टूल के ऊपर, जिस स्पेसिफ़िक टेक्नीक के ऊपर हमने बात की है, तो बस वो इतनी ही होती है, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको स्टार्ट एक ट्रैक पे लाने के लिए वो चीज़ समझा दी गई है। फ़र्दर उसको आप कितना आगे लेके जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है और उसको आगे ले जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने अगर 15 मिनट का, 20 मिनट का लेक्चर सुना और उसके बाद आपने थोड़ी देर प्रैक्टिस कर ली, तो बिल्कुल ये तरीका मैं नहीं समझता कि आपको इस पे थोड़ा-सा और काम करना पड़ेगा। आपको अपने प्रैक्टिस आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर कोई और बंदा है जो कि 2 घंटे प्रैक्टिस करता है और उसका एक स्किल सेट है, आपको मतलब उससे भी बेहतर होना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा और जितना हार्ड वर्क आप इसमें पुट इन करेंगे, आपको खुद ही उसकी आउटपुट नज़र आएँगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप सिर्फ़ इन्हीं लेक्चर्स पे या इसी कोर्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड ना करें। आप इंटरनेट पे जाएँ, आप और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने हमारे लेक्चर से सीखा, आपने समझा, उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें, उसके बारे में डिफरेंट वीडियोज़ देखें और उन वीडियो से डिफरेंट पॉइंट्स हासिल करके, उनसे डिफरेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हुए उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंटरनेट आजकल मतलब जो दौर है उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपके पास टूल्स हैं, प्लगइन्स हैं, प्रीसेट्स हैं, उसके अलावा आपके पास बेतहाशा ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। तो अगर हम लोगों का भी इवन के इस स्टेज पे जाके भी अगर मैं एक प्रोफ़ेशनली मार्केट में काम कर रहा हूँ, अभी भी बहुत दफ़ा इस तरह होता है कोई चीज़ हमें समझने के लिए या फर्दर इसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम उसकी वीडियोज़ भी देखते हैं, हम उसमें से समझते भी हैं। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा इस पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस स्टेज पे, इस पॉइंट पे शायद आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। कमिटेड रहेंगे, थोड़े अरसे बाद ही आप फ़ील करेंगे कि आपकी मोटिवेशन बढ़ती जा रही है और आपकी जो स्किल्स हैं, वो भी एनहांस हो रही हैं, जो आपकी आउटपुट है, वो बेहतर हो रही है। तो कमिटमेंट इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इस कोर्स को जॉइन किया तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तभी आपने जॉइन किया, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस कोर्सेज़ के हवाले से मौजूद थी। तो अगर आपका इंटरेस्ट जेन्युइनली इसमें है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मज़ीद एक्सेल करेंगे, आप इसमें मज़ीद इसको आगे लेके जाएँगे। कम्युनिटीज़ जॉइन करें, कहीं पर कोई क्वेश्चन हो, कहीं पर आप कहीं पर फँस रहे हैं, आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ से सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो बहुत सारी आपके पास चीज़ें हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह की बात मैं पहले कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग समझते हैं कि लैंग्वेज बैरियर भी समझते हैं कि इंग्लिश अगर आपको इस तरह से नहीं आती, तो आजकल आपके पास इतना कंटेंट उर्दू में भी मौजूद है। इंटरनेट पे अगर आप यूट्यूब पे भी देखें तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, प्लगइन्स रिलेटेड पूरे-पूरे कोर्स आपके पास उर्दू लैंग्वेज में भी मौजूद हैं। आप उस कम्युनिटी में जब इन होते जाएँगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, किस तरीके से आपने सॉल्यूशन ढूँढना है और कोई चीज़ नॉर्मली जो आप फेस कर रहे होते हैं वो बहुत सारे और लोगों ने ऑलरेडी फेस की हुई होती है।
उनके क्वेश्चन रेज करने से ही फिर लोगों ने सोल्यूशंस नीचे पोस्ट किए होते हैं, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहते हैं। तो आप भी इसमें खुद इनिशिएट करें, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है अपनी कम्युनिटी से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, उसको सर्च करें, लेकिन उसका सोल्यूशन ज़रूर ज़रूर फाइंड करें। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो थोड़ा सा आपकी लर्निंग में ब्रेक आएगा, मे बी एक भी स्टेप आपका बीच में से मिस हो तो वो आगे आपके सारे काम पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलें, पेशेंस के साथ चलें, अपना इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी है, इसको मज़ीद डेवलप करें, थोड़ी सी आगे आप इस तरफ भी अपना जो स्टाइल है उसको डिस्कवर करें। क्योंकि देखें, एक फील्ड नहीं है। अगर हम सिर्फ वीडियो एडिटिंग की बात करें, इसमें व्लॉग्स भी हो रहे हैं, इसमें फिल्म्स भी एडिट होती हैं, इसमें ड्रामास भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, म्यूज़िक वीडियोस होती हैं, और बेतहाशा सोशल मीडिया की आपके पास सामने चीज़ें हैं, किस तरह से लोग कंटेंट बना रहे होते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद आप उस पे काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल से यही एक बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी उसमें है किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो आप उस तरफ ज़रा ज़्यादा काम करेंगे, दिल से करेंगे, आपको घंटों का पता भी नहीं चलेगा। जिस ज़माने में हम प्रैक्टिस शुरू में करते थे, जब हम सीख रहे थे, तो हमें ये कंप्यूटर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इतना हाईटेक नहीं होते थे, तो रेंडरिंग्स में चीज़ों में बड़ा पेशेंस चाहिए होता था। तो हम इस तरह की चीज़ें सारी इस सारे फेज़ से गुजरते आए हैं। आपको भी उन सारे फेज़ से गुजरना पड़ेगा। तो मैं यकीन करता हूँ कि उसके बाद जब आप उन सारे फेजेस से गुजरेंगे, उन सारी चीज़ों पे कमांड हासिल करेंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका अपना स्किल लेवल भी काफ़ी बढ़ेगा। और इसी तरह अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद, अपना स्टाइल डिस्कवर करने के बाद, मैं समझता हूँ कि उसके के मज़ीद स्किल सेट के ऊपर काम करें। अगर आपको लगता है कि आपको म्यूज़िक वीडियोज़ एडिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है, या आपको मोशन ग्राफिक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, एक्सप्लेनर वीडियोज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा अपना फोकस उस तरफ आप डाइवर्ट कर लें कि आप स्पेसिफिकली उन चीज़ों के ऊपर काम करें। ये आपको हेल्प आउट करेगी एक आपकी अपनी नीश बनाने में, एक अपना स्टाइल डेवलप करने में, और फर्दर आपको पता है कि अगर आप डेडिकेटेड एक चीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो आपकी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो उसी काम के लिए यूज़ होंगी। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सारी फ़ेज़ेज़ से गुज़रने के साथ-साथ, जहाँ पर आपका प्रैक्टिस फ़ेज़ चल रहा है, जहाँ पर आप चीज़ें सीख रहे हैं, आप अपनी एक डेटाबेस, एक अपनी लाइब्रेरी भी मेंटेन करना शुरू करें। कोई ऐसा इफ़ेक्ट है जो आपने आफ्टर इफ़ेक्ट में किसी प्रीसेट को यूज़ करते हुए, थोड़ा-सा उसको चेंज करते हुए, या आपने खुद से कोई स्क्रैच से क्रिएट किया है, आप उसको अपने पास सेव रख लें, आप उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर दफ़ा जब आप प्रोफ़ेशनली मार्केट में काम कर रहे होंगे, अलग-अलग डिमांड्स होती हैं। अब आप हर दफ़ा कोई स्क्रैच से काम करेंगे, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने कोई लुक अच्छी बनाई हुई है, कोई इफ़ेक्ट अच्छा बनाया हुआ है, आप उसको अपने पास एज़ अ प्रीसेट सेव कर लें, ताकि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी उसको यूज़ कर सकें। इस तरह से जो वीडियोज़ हैं, जो आपके पास और एलिमेंट्स हैं, या फिर आपके पास जो भी एसेट्स हैं जो आपने कोई आर्काइवल वेबसाइट से लिए हैं, उसमें फ़िल्म क्लटर्स हो सकते हैं, उसमें ट्रांज़िशंस हो सकती हैं, उसमें कोई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल कोई इमेजेस, वीडियोज़ हो सकती हैं। तो उनको भी अपने पास सेव करना शुरू करें, ताकि उनको आगे कहीं पर आप यूज़ कर सकें। उसमें से चीज़ें मज़ीद सीख सकें, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करें, ताकि आपको हर दफ़ा फिर दोबारा से स्क्रैच से बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत ना हो। और इसके साथ-साथ मैं आपसे फाइनली जो बात करूँगा वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करना है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर है। आप उतना ही उसको सीख सकेंगे, आपकी कमांड उस पे बढ़ती जाएगी। हर एक का जो एक लर्निंग प्रोसेस है, या फिर एक लेवल है, वो बराबर नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कि कोई आपका साथी कोई चीज़ को 15 मिनट में एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो हो सकता है कि आपको उसके लिए आधा घंटा लगे। अगर तब भी नहीं होता, तो हो सकता है आप उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो बेसिकली आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आपने क्विट नहीं करना, आपने उस चीज़ को सीखना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप उस पे 1 घंटा और लगाएँ, आप उस पे 2 घंटे लगाएँ, लेकिन आपने उसकी जान नहीं छोड़नी, आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना, जब तक कि वो चीज़ आपको समझ में ना आ जाए। और ये सारे टूल्स वगैरह मैं अगेन आपको फाइनली रिपीट करूँगा कि ये टूल्स हैं खाली, आपने इनका यूसेज देखना है। सिर्फ़ के टूल को ऑपरेट करना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने एंड रिज़ल्ट को देखना है कि इन टूल्स की मदद से आप किस तरीके से अपना एंड रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल वर्ड है कि हार्ड वर्क आपने करना है। बिल्कुल आपने उसका साथ नहीं छोड़ना जब तक आपसे वो चीज़ हो नहीं जाती। आपने जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स से आप सबका बहुत फ़ायदा हुआ होगा।
और इन फ्यूचर भी आप इसको, इन सारी स्किल्स को यूज़ में लाते हुए आगे बेहतर रिसोर्सेज में इस्तेमाल करेंगे, बेहतर जगह पे इस्तेमाल करेंगे और फर्दर कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में भी, अपने सर्कल में भी, अपने दोस्तों में भी, कि जो आपने सीखा वो आप उसको भी आगे लोगों को सिखाएंगे या लोगों को बताएंगे या कम से कम लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप इसको सीख के किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारी फेज से आप गुजर चुके होंगे। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, सीखते जाना है, आगे चीज़ें करते जानी है, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप अपने आप को जितना एक्सेल करेंगे आप उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में।